1881 में 210 फीट लंबा एलन ऑस्टन नामी जहाज जब लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था तो रास्ते में इसके पायलट ने एक अननोन शिप देखा जिसमें किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। एलन ऑस्टन के पायलट ने बहुत ज्यादा कोशिश की मगर इस दूसरे जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिस पर ऑस्टन के पायलट ने फैसला किया कि वो अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स इस दूसरे जहाज में भेज देगा ताकि दोनों जहाज साथ साथ रहें। पहले 2 दिन तक तो ये दोनों जहाज साथ साथ रहे मगर फिर एक तूफान आया जिसकी वजह से ये दोनों जहाज अलग हो गए। ऑस्टन के पायलट ने इस जहाज को बहुत ढूंढा और फिर दूर से इनको ये जहाज मिल गया मगर हैरत की बात ये थी इस जहाज में किसी का नामो निशान नहीं था। वो बंदे जो कि ऑस्टन के पायलट ने दूसरे जहाज में भेजे थे वो गायब थे मगर ऑस्टन के पायलट ने मजीद कुछ बंदे इस अननोन जहाज पर भेजने का फैसला किया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि दोस्तों कुछ रोज के बाद फिर तूफान आया, फिर वो जहाज गुम गया और फिर से मिलने पर इस जहाज में से वो बंदे दोबारा गायब थे। दोस्तों पिछले 50 सालों में 3000 से जायद शिप्स और 100 से ज्यादा प्लेन्स गायब हो चुके हैं समंदर में मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है जो कि अटलांटिक ओशन में वाक़ है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर प्यूरिटो रिको से ट्रायंगल बनाता हुआ वापस फ्लोरिडा से जा मिलता है। और दोस्तों ये ट्रायंगल पाकिस्तान से भी बड़ा है। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल इंसिडेंट की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें से हैरान कर देने वाला वाकया फ्लाइट 19 का है। 5 दिसंबर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के करीब थी तब हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसे फ्लाइट 19 के नाम से याद किया जाता है। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर तैयारे जो कि अपनी रूटीन की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से रवाना हुए थे। फ्लाइट में तकरीबन 14 लोग सवार थे जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। तकरीबन 2 घंटों के बाद फ्लाइट लीडर टावर को ये रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास काम नहीं कर रहे और इनको अपनी पोजीशन नहीं पता कि वो किस एग्जैक्ट जगह मौजूद हैं। और फिर खबर आती है कि ये प्लान्स गायब हो गए। दोस्तों आज तक इस बात का किसी को पता नहीं लग सका कि आखिर वो प्लान्स कहाँ गए मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि इन प्लान्स की सर्च के लिए भेजे जाने वाला एक और एयरक्राफ्ट भी गायब हो गया और ना ही आज तक इनमें से किसी एयरक्राफ्ट की कोई बॉडी मिली और ना ही इन प्लान्स में मौजूद किसी बंदे का पता चल सका। मगर दोस्तों आखिर इन तमाम वाकयात की वजह क्या है? आखिर वजह से ये तमाम हादसात बरमूदा ट्रायंगल में ही होते हैं और आखिर बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो कि इन तमाम इंसिडेंट का सबब है? कुछ का मानना है कि दज्जाल वजह है कि इन तमाम वाकयात की जो कि समंदर के इस हिस्से में अपनी आर्मी जमा कर रहा है और कुछ का कहना है कि इस सब के पीछे एलियंस का हाथ है। अभी कुछ साल पहले ही 2017 में तुर्किश एयरलाइंस के एक जहाज के साथ होने वाला वाकया भी नहीं भूला जा सकता जब TK-183 नामी फ्लाइट को क्यूबा के शहर में लैंड करना था और इस वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। मगर जहाज के एबनॉर्मल बिहेव करने की वजह से पायलट ने कंट्रोल टावर को सिग्नल भेजकर जहाज का रुख बदल दिया और ऐसे 440 मुसाफिरों की जान बच गई। मगर जानने की बात यह है कि आखिर इन तमाम इंसिडेंट की वजह क्या है? आखिर क्यों तमाम जहाज बरमूदा ट्रायंगल में ही जाकर गायब हो जाते हैं? इसलिए हम करेंगे आज की इस वीडियो में तमाम पॉसिबल वजूहात का डिटेल्ड एनालिसिस। नंबर 1, मेथीन हाइड्रेट। दोस्तों साइंस के मुताबिक समंदर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें मेथीन हाइड्रेट बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक जब किसी एरिया में मेथीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है तो वहाँ पानी की डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से जहाज खुद को समंदर में बैलेंस नहीं कर पाते। इस वजह से वो डूब जाते हैं। जिस तरीके से डेथ सी में नमक ज्यादा होने से चीजें वहाँ पर फ्लोट करना शुरू कर देती हैं, इसी तरह मेथीन ज्यादा मिकदार में होने की वजह से चीजें वहाँ पर डूबना शुरू कर देती हैं। नंबर 2, रीजन 2। एक और रीजन जो कि साइंटिस्ट इस बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात के बारे में बताते हैं वो ये है कि अगर इस जगह को सैटेलाइट से देखा जाए तो वहाँ अजीबो गरीब किस्म के क्लाउड्स देखने को मिलेंगे जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 88 किलोमीटर, जिनके नीचे बहुत तेज हवा चलने की वजह से ना तो कोई जहाज उड़ सकता है और इन तूफानों की वजह से बनने वाली लहरों में ना तो कोई शिप सरवाइव कर सकता है। नंबर 3,
रीजन 3, दोस्तों जरूरी तो नहीं कि समंदर में डूबने वाला हर जहाज और हवा में गायब होने वाला हर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में ही जाकर गायब हो, क्योंकि आज तक ना तो किसी जहाज की बॉडी मिली है और ना ही किसी प्लेन का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। तो आखिर इतने यकीन से कैसे कहा जा सकता है कि हर गायब होने वाला जहाज बरमूडा ट्रायंगल में ही गायब होता है? मगर हो सकता है जो शुरुआत में कुछ जहाज वहां डूबे हों, मगर ये तो जरूरी नहीं कि हर डूबने वाले जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के सर चढ़ दिया जाए और यूं अपनी कोताहियों से जान छुड़ा ली जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।